नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि। आप सभी भक्तों पर विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे। पुत्रदा एकादशी साल में 2 बार पौष महीने में और सावन माह में पड़ती है। सावन माह में पुत्रदा एकादशी का व्रत सावन शुक्ला पक्ष की 11वीं तिथि को रखा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की पूजा करने का विधान है। मान्यता है कि इस एकादशी से पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। सावन महीने में पुत्रदा एकादशी का व्रत 16 अगस्त 2024 को रखा जाएगा। 15 अगस्त सुबह 10:26 से एकादशी तिथि लग जाएगी, जिसका समापन 16 अगस्त सुबह 9:39 पर होगा। उदया तिथि मान्य होने के कारण 16 अगस्त को ही पुत्रदा एकादशी मनाई जाएगी। इस वर्ष पुत्रदा एकादशी के व्रत पर कई शुभ योग का निर्माण हो रहा है, जो इसे और खास बना रहे हैं। पुत्रदा एकादशी पर प्रीति योग रहेगा, जिसमें लक्ष्मी नारायण की पूजा उत्तम होगा। प्रीति योग दोपहर 1:12 तक रहेगा। पुत्रदा एकादशी का व्रत निराहार रखने का विधान है। पूरे दिन व्रत रखकर अगले दिन व्रत का पारण किया जाता है। पुत्रदा एकादशी पारण का मुहूर्त 17 अगस्त 2024 सुबह 5:51 से 8:05 तक है। ग्रह दोष या पितृ दोष आदि कारणों से भी दाम्पत्य को संतान की प्राप्ति नहीं होती। ऐसे में पुत्रदा एकादशी व्रत के शुभ प्रभाव से स्त्री की सूनी गोद भर जाती है और संतान सुख प्राप्त होता है। प्यारे भक्तों, आइए अब जानते हैं पुत्रदा एकादशी व्रत की पूजन विधि के बारे में। सावन पुत्रदा एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठना बेहद शुभदायक रहेगा। स्नान करने के बाद पीले रंग के वस्त्र धारण करें। फिर भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करें। प्रभु को पीला चंदन लगाए, पीले पुष्प चढ़ाए और घी का दीपक जलाए। वहीं भोग में तुलसी दल रखना ना भूले। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ एकादशी के दिन करना बेहद ही लाभदायक माना जाता है। भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की भी पूजा करें और आरती करें। इस व्रत में अन्न का ग्रहण नहीं किया जाता। वही संध्या के समय पूजा करने के बाद फल खा सकते हैं। सावन पुत्रदा एकादशी के दिन रात में जागरण या भजन कीर्तन करना बेहद शुभ माना जाता है। वहीं द्वादशी तिथि के दिन ब्राह्मण को भोज करा सकते हैं। इस व्रत का पारण द्वादशी तिथि के दिन किया जाता है। अब आइए प्यारे भक्तों, हम श्रवण करते हैं पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा। द्वापर युग के आरंभ में महिष्मती नाम की एक नगरी थी, जिसमें महिजित नाम का राजा राज्य करता था। लेकिन पुत्रहीन होने के कारण राजा को राज्य सुखदायक नहीं लगता था। उसका मानना था कि जिसके संतान न हो उसके लिए यह लोक और परलोक दोनों ही दुखदायक होते हैं। पुत्र सुख की प्राप्ति के लिए राजा ने अनेक उपाय किए, परंतु राजा को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। वृद्ध अवस्था आदि देखकर राजा ने प्रजा के प्रतिनिधियों को बुलाया और कहा, हे प्रजाजनों, मेरे खजाने में अन्याय से उपार्जन किया हुआ धन नहीं है। न मैंने कभी देवताओं तथा ब्राह्मणों का धन छीना है। किसी दूसरे की धरोहर भी मैंने नहीं ली। प्रजा को पुत्र के समान पालता रहा। मैं अपराधियों को पुत्र तथा बांधवों की तरह दंड देता रहा। कभी किसी से घृणा नहीं की, सबको समान माना है। सज्जनों की सदा पूजा करता हूँ। इस प्रकार धर्मयुक्त राज्य करते हुए भी मेरे पुत्र नहीं है, सो मैं अत्यंत दुख पा रहा हूँ। इसका क्या कारण है? राजा महिजित की इस बात को विचारने के लिए मंत्री तथा प्रजा के प्रतिनिधि वन को गए। वहाँ बड़े बड़े ऋषि मुनियों के दर्शन किए। राजा की उत्तम कामना की पूर्ति के लिए किसी श्रेष्ठ तपस्वी मुनि को देखते फिरते रहे। एक आश्रम में उन्होंने एक अत्यंत वयोवृद्ध धर्म के ज्ञाता बड़े तपस्वी परमात्मा में मन लगाए हुए निराहार जितेंद्रिय जितात्मा जित क्रोध सनातन धर्म के गूढ़ तत्वों को जानने वाले समस्त शास्त्रों के ज्ञाता महात्मा लोमस मुनि को देखा।
जिनका कल्प के व्यतीत होने पर एक रोम गिरता था। सबने जाकर ऋषि को प्रणाम किया। उन लोगों को देखकर मुनि ने पूछा कि आप लोग किस कारण से आए हैं। निस्संदेह में आप लोगों का हित करूंगा। मेरा जन्म केवल दूसरों के उपकार के लिए हुआ है, इसमें संदेह मत करो। लोमस ऋषि के ऐसे वचन सुनकर सब लोग बोले, हे महर्षि, आप हमारी बात जानने में ब्रह्मा से भी अधिक समर्थ हैं, अतः आप हमारे इस संदेह को दूर कीजिए। महिष्मति पुरी का धर्मात्मा राजा महिजीत प्रजा का पुत्र के समान पालन करता है, फिर भी वह पुत्रहीन होने के कारण दुखी है। उन लोगों ने आगे कहा कि हम लोग उसकी प्रजा हैं, अतः उसके दुख से हम भी दुखी हैं। आपके दर्शन से हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारा यह संकट अवश्य दूर हो जाएगा, क्योंकि महान पुरुषों के दर्शन मात्र से अनेक कष्ट दूर हो जाते हैं। अब आप कृपा करके राजा की पुत्र होने का उपाय बतलाए। यह वार्ता सुनकर ऋषि ने थोड़ी देर के लिए नेत्र बंद किए और राजा के पूर्व जन्म का वृत्तांत जानकर कहने लगे कि यह राजा पूर्व जन्म में एक निर्धन वैश्य था। निर्धन होने के कारण इसने कई बुरे कर्म किए। यह एक गांव से दूसरे गांव व्यापार करने जाया करता था। एक समय ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन मध्या के समय वह 2 दिन से भूखा प्यासा था। एक जलाशय पर जल पीने गया। उसी स्थान पर एक तत्काल ही ब्याही हुई प्यासी गौ जल पी रही थी। राजा ने उस प्यासी गाय को जल पीते हुए हटा दिया और स्वयं जल पीने लगा। इसलिए राजा को यह दुख सहना पड़ा। एकादशी के दिन भूखा रहने से वह राजा हुआ और प्यासी गौ को जल पीते हुए हटाने के कारण पुत्र वियोग का दुख सहना पड़ रहा है। ऐसा सुनकर सब लोग कहने लगे कि हे ऋषि, शास्त्रों में पापों का प्रायश्चित भी लिखा है, अतः जिस प्रकार राजा का यह पाप नष्ट हो ऐसा आप उपाय बताए। लोमस मुनि कहने लगे कि श्रावण शुक्ल की एकादशी को, जिसे पुत्रदा एकादशी भी कहते हैं, तुम सब लोग व्रत करो और रात्रि को जागरण करो, तो इससे राजा का यह पूर्व जन्म का पाप अवश्य नष्ट हो जाएगा। साथ ही राजा को पुत्र की अवश्य प्राप्ति होगी। लोमस ऋषि के ऐसे वचन सुनकर मंत्रियों सहित सारी प्रजा नगर को वापस लौट आई और जब श्रावण शुक्ल एकादशी आई तो ऋषि की आज्ञा अनुसार सबने पुत्रदा एकादशी का व्रत और जागरण किया। इसके पश्चात द्वादशी के दिन इसके पुण्य का फल राजा को दिया गया। उस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और प्रसव काल समाप्त होने पर उसके एक बड़ा तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ। इसलिए हे राजन, इस श्रावण शुक्ल एकादशी का नाम पुत्रदा पड़ा। अतः संतान सुख की इच्छा हासिल करने वाले इस व्रत को अवश्य करें। इसके महात्म्य को सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है और इस लोक में संतान सुख भोगकर परलोक में स्वर्ग को प्राप्त होता है।